थैंक यू थैंक यू। तो देखिए सज्जनों, देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब किसी का दिल खुश हुआ है और जब जब किसी का दिल दुखी हुआ है तो उसकी आवाज़ किसी गीत के बोल में ज़रूर सुनाई दी। संगीत, म्यूज़िक, ये वो तार हैं जिसे किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दिलों को रोशन कर देता है, उनमें प्यार भर देता है। आज सुरों के तारों से कुछ ऐसी ही बिजली दौड़ेगी इस मंच पर। हमारे शानदार शुक्रवार कार्यक्रम में सुरों की सल्तनत के दो ऐसे सुल्तान जिनकी आवाज़ ही है उनकी पहचान, प्रारंभ किया जाए हमारे आज के सुल्तान का। बैठ जाइए। सोनू निगम, शान, ऐसा माहौल बना दिया तो मन ही नहीं कर रहा है कि खेल वेल खेला जाए। ऐसा मन कर रहा है दिन भर बस आप ही को सुनते जाएं। कैसा लग रहा है सर आपको? अब तक तो काफी मजा आ रहा है, लेकिन अब जो ये नर्वसनेस हो रही है यहाँ बैठकर आपको सामने पाकर जी हम लोगों ने सोचा हुआ है कि ऐसे संभालेंगे हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, आप एकदम इत्मीनान से बैठिए और एकदम आराम से हम लोग ये खेल खेलेंगे। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पहले सिंगर्स हैं जो आए हैं आपके शो पे, इसके पहले कोई आ चुका है गायक? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? पहली बार हमने ऐसे गायकों को, तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। हमारी बिरादरी की एंट्री हुई। तो हमारी यहाँ प्रथा है कि जितने भी कंपेनियंस आते हैं उनका परिचय देना पड़ता है हमें अपनी जनता को। तो देवियों सज्जनों, आज शान के कंपेनियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी जी आई हुई हैं, इनका नाम है राधिका मुखर्जी। इस मंच पर आई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। सर एक्चुअली बहुत गलत चीज है। आई हैव नॉट कम टू सपोर्ट शान, आई हैव जस्ट कम टू स्टेयर एट यू। जी उसलिए आप देखिए ना, बैठ जाइए, चलिए कुर्सी पे इधर। परफेक्ट सर, ओह गॉड आई लव यू। शायद आपको याद नहीं होगा, एक किस्सा भी ऐसा था कि आप लीलावती हॉस्पिटल में आप लिफ्ट में ऑलरेडी मौजूद थे और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था, जब ये भाग भाग के आकर लिफ्ट में आ गई और सिक्योरिटी इनके पीछे भाग रही थी, कह रही थी कि आप क्या कर रही हो, आप कैसे जा सकती है अंदर, आप नहीं देख रहे हैं कि सर जा रहे। तो तब उन्होंने सिक्योरिटी को डांट के कह दिया कि ये हॉस्पिटल है और मेरा भी इमरजेंसी है और मैं भी जा सकती हूँ, ऐसी क्या बात है। तो आपने भी उनको समझाया कि इट्स ओके, लेट अस कम, इट्स ऑलराइट करके आप ट्रैक सूट में आप ऐसे कर, और जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ पर एकदम लपक पड़ी। अच्छा एक और मैं जल्दी से आपको एक किस्सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक मोमेंट आया था एक फिनाले में, जहाँ आप विनर अनाउंस करने ही वाले थे, तो पूरी साइलेंस, पूरी स्टेडियम सब रुकी हुई थी कि कौन होगा विनर, कौन होगा। उस बीच में एक आवाज जोर से आई, आई लव यू। यही आवाज आई। तो फिर आपने मुझे पूछा कि शान, मैं होस्ट कर रहा था, इज दैट फॉर यू? तो मैंने कहा कि अमित जी वो मेरी बीवी है। तो आपने कहा, ओह देन इट्स फॉर मी। ओके, ऑलराइट। तो सुनो और शान, रूल्स तो, नियम तो आपको इस खेल के मालूम ही है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चांस मत लीजिएगा, 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं हमने यहाँ पर। हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवी सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट है वो है जानी मानी ऑथर और एडवर्टाइजर, जिनका नाम है अनुजा चौहान। तो अनुजा जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ। आज सोनू जी और शान जी के साथ केबीसी खेलेंगे। जाते बजाते खूब सारी धनराशि इकट्ठी कीजिएगा, आप बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं को जरूर देंगे। थैंक यू अनुजा जी। तो जम के खेलिए और मैं हूँ ना। क्या बात है। ओके, और एक बात बहुत ही जरूरी है आपको बता दें कि ये खेल जो है तब तक चलेगा जब तक हूटर नहीं बजता। एक और बात बता दें आपको, एक ये नया नियम है सोनू जी, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये जो पहला पड़ाव है ना 5वें प्रश्न पर जी, इसे पार करते ही जश्न मनाने के लिए आपको एक गाना गाना होगा।
और इसी तरह अगर दूसरा पड़ाव पार कर दिया 10वें प्रश्न के बाद, वहां भी आपको एक बार गाना गाना होगा। वरना क्या है भाई साहब, आपको बता दें, ये कंप्यूटर जी नाराज हो जाते हैं, और अगर आपने गाना न गाया तो वो बच पड़ेगा। जो ये देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गाना वाना नहीं गाया ना, तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, घर, खेल खत्म, पैसा हजम। आखिरी नियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, ये वो हैं जिन्होंने पूरे भारत को इतने सालों से एंटरटेन किया है। हमने जब चाहा इन्होंने एंटरटेन किया। आज इनकी बारी हमसे बोलेगी तो हम भी करेंगे सर आपको। क्या बात है, धन्यवाद आपका। बिल्कुल ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ किया जाए खेल। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। आपके पीछे बहुत से प्रोत्साहित करने वाले, मैडम मैं दिख रहा हूँ। हाँ बस ऐसे ही। वो सब प्रोत्साहित करने के लिए बैठी हैं वहां पर, और आप, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। बढ़िया खेलिएगा एकदम। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनायास ही किसी की कही बात सच हो जाने पर इनमें से किस देवी या देवता की जुबान पर बैठने की बात कही जाती है? Which of these gods or goddesses is said to sit on the tongue of a person when something said by them unexpectedly comes true? Options ये रहे आपके साथ। A देवी लक्ष्मी, B भगवान गणेश, C देवी सरस्वती, या D देवी दुर्गा। सरस बोलो छू। अब कह दीजिए। सर सी देवी सरस्वती। देवी सरस्वती जी सर। चोर है, ताला लगा दें? जी जी जी। लगाइए ताला। सी देवी सरस्वती पर बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। शोरशे रुई और भापा इलिश व्यंजनों को बनाने में इनमें से किसका प्रयोग होता है? Which of these is the primary ingredient used to prepare both शोरशे रुई and भापा इलिश? A fish, B mutton, C prawn, या D chicken? आपको नहीं पता? मछली, हाँ, नहीं, मटन, झींगा या चिकन? जी, ये वैसे दोनों को आंसर पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये बंगाली बाबू हैं तो ये यही कहें तो अच्छा है। सर ए फिश। ए फिश। आयु पक्का? ताला लगाएगा ए फिश पर। हाँ, इलिश भी फिश है। बिल्कुल सही और कहा वो भी आपने, फिश है। जवाब एकदम बढ़िया जवाब है।